तो ये जो मज़ेदार से बिस्किट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं थंबप्रिंट चॉकलेट फिल्ड बिस्किट्स। और ये बिस्किट्स मैंने बना के तैयार किए हैं अपने घर की सालन और चावल पकाने वाली पतीली के अंदर। बहुत ही खस्ता, बेकरी से कई गुना बेहतर और मज़ेदार ये खस्ता से बिस्किट्स किस तरीके से घर में बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से थंबप्रिंट चॉकलेट फिल्ड कुकीज़, सबके फेवरेट। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बटर लेना है हमने 120 ग्राम्स। और बटर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप आधा कप घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसे कि हम इसे प्रेस करें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो। बटर मैंने घर का बना हुआ इस्तेमाल किया है और ये वही बटर है जिसकी रेसिपी अभी 3-4 दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मलाई से, बहुत ही थोड़ी मलाई से ढेर सारा मक्खन किस तरीके से हम बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके ट्राई करें और मक्खन ज़रूर मेरे तरीके से आप बनाएं ताकि कम मलाई के साथ ढेर सारा मक्खन आप भी निकालें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं। चलें जी, ये बात तो हो गई बटर की। और बटर के अंदर हमने शामिल की है पिसी हुई चीनी, और चीनी गई है आधा कप। तो चीनी आपने पीसने के बाद आधा कप लेनी है और चीनी को आपने बटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मैं टाइम को सेव करने के लिए बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बीटर की मदद से जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँ, लेकिन इस रेसिपी में ज़रूरी नहीं कि आप बीटर का इस्तेमाल करें। अगर तो आपके पास बीटर की सहूलत मौजूद नहीं तो आप हैंड विस्क लें और उसी से आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी और मक्खन दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और इसमें कहीं से भी कोई अलग पार्टिकल्स नज़र ना आए। अच्छा, जब आप इन दोनों को साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ना, चाहे बीटर से करें या हैंड विस्क से, मिक्स होने के बाद इसका कलर 1 डिग्री थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो बस बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, इतने अच्छे से मिक्स करने के सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडा। अब अंडा ऐड करने से क्या होता है कि एक तो बाइंडिंग भी आ जाती है, दूसरा ये कि बिस्किट्स आपके खस्ता बन के तैयार होते हैं, उसमें से वो जो कड़कपन होता है ना वो चेंज हो जाता है खस्तापन में। तो बहुत ही भुरभुरे मज़ेदार से बिस्किट्स रेडी होते हैं। और अंडा ऐड करके भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, सभी चीज़ें यहाँ मिक्स हो रही हैं तो इसी स्टेज पे मैं चुटकी भर ऐड करूँगी इसमें नमक, क्योंकि मीठे में जब आप थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ना तो मीठा ज़रा खिल जाता है, फ्लेवर इन्हांस हो जाता है और ये बहुत ही कमाल लगता है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। और क्योंकि हमने अंडा शामिल किया है तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। दोनों चीज़ों को ही बस आपने रफली सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद बारी आती है इसके अंदर मैदा ऐड करने की। तो जो मैदा मैं ऐड करी हूँ वो टोटली इसमें गया है 190 ग्राम्स और छोटा जो मेरा कप है मेजरमेंट का वो मैंने 2 कप इसमें ऐड किया है। अगर आप कप्स में ऐड कर रहे हैं ग्राम्स के बजाय तो आपने 1.25 कप के जितना मैदा लेना है। तो अच्छे से छान के ऐड करें। मैदे हमेशा जो बेकिंग की टिप्स हैं उसको फॉलो किया करें ताकि परफेक्ट रेसिपी तैयार हो, और मैदे या आटे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टीस्पून के जितना भर के फ्रेश बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की भी यही आपने है कि फ़्रेश इस्तेमाल करना है ताकि रिज़ल्ट्स आपको बेहतरीन मिलें। और अब आपने इस मिक्सचर को पहले चम्मच की मदद से रफली मिक्स करना है। इतना अच्छे से मिक्स कर लें कि इसका जो ड्राई मैदा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक तो इसमें मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद मैदा ऐड करने की इसमें ज़रूरत तो नहीं है, क्या ये नीड हो जाएगा, और नीड हो जाएगा तो इसके बिस्किट्स फॉर्म हो जाएंगे। बस ये अंदाज़ा आपने करना है। अगर तो ये बहुत चिपचिपा हो रहा है या बहुत ज़्यादा गीला सा है तो फिर आपने इस पर मज़ीद मैदा शामिल करना है। तो रफली से मिक्स करने के बाद अब हाथों की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गूंद लेंगे इतना अच्छा कि बस इसमें से जो ड्राई फ्लावर है वो नज़र आना बंद हो जाए और हमारी जो सॉफ्ट सी डो है वो बन के रेडी हो जाए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पतीली में या तवे के ऊपर बिस्किट्स नहीं बनाते, उनके पास अवन मौजूद होता है और वो अवन में बनाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए बता दूं, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, वो टेम्परेचर पूछते हैं। तो इन बिस्किट्स के लिए आपने 180 डिग्रीज़ पे इनको कम से कम 12 से 15 मिनट तक बेक करना है। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो डो है वो रेडी हो चुकी है। बेकिंग डिश के अंदर अब आपने लगाना है बटर पेपर और ये बिस्किट्स
किस तरीके से बनाए जाते हैं आगे मैं आपको स्टेप शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से इसमें थंब इम्प्रेशन दिया जाता है और बिस्किट्स रेडी होते हैं। तो ये देखें, आपने तकरीबन 1 टीस्पून के जितना बैटर लेना है और हाथों में रोल करके इसकी एक छोटी सी बॉल बना लें। अच्छा, बिस्किट्स जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बॉलें बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माशाल्लाह ये इतने अच्छे फूल जाते हैं कि फिर बिस्किट्स बहुत बड़े तैयार हो जाएंगे। तो बस आपने 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून की जितनी बॉल लेनी है और बॉल बनाने के बाद आपने सेंटर में अंगूठे की मदद से एक इम्प्रेशन दे देना है, बीच से दबा देना है। इसी वजह से इन बिस्किट्स को थंब प्रिंट बिस्किट्स कहा जाता है। तो बस इसी तरीके से एक बार फिर देख लें, आपने एक ही साइज़ के बिस्किट्स बनाने हैं तो एक ही मेजरमेंट के लिए एक जैसा स्पून आप ले लें और उसके बाद आपने बॉल बना के सेंटर में अंगूठे से अच्छे से प्रेस करना है और ये सारे बिस्किट्स आपने इसी तरीके से बेकिंग डिश में अरेंज कर देने हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि देखें, जब आप पहला बिस्किट बना के रखेंगे ना और पूरी ट्रे के बिस्किट भरने तक यानी आखिरी बिस्किट तक क्या होगा कि जो पहला बिस्किट रखा हुआ होगा ये शुरू के होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि राइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसको रेस्ट मिल जाता है और ये बेकिंग पाउडर की वजह से फूलते हैं। तो आपने बेकिंग में रखने से पहले किसी भी स्टिक या उसकी मदद से सेंटर में मज़ीद इम्प्रेशन देना है। फिर आपने पतीली के अंदर कोई भी स्टैंड रखते हुए बेकिंग डिश को रखें, कवर करें और 30 to 35 मिनट्स बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको पकाना है। इतना अच्छे से पकाना है कि ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले ले और कड़क हो जाए। उसके बाद आपने इसकी साइड को फ्लिप करके 10 मिनट दूसरी तरफ से भी इसको उसी तरीके से पकाना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छा सा कलर ले ले और फिर बिस्किट्स क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो आप देखें कि इसको आपने निकाल के वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख देना है और जब तक हमारे बिस्किट्स ठंडे हो रहे हैं हम सेंटर में फिल करने वाली चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट मौजूद है जिसको डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए मैं सिंपली मेल्ट करूँगी और फिर इस चॉकलेट को मैं सेंटर में जो हमने थंब प्रिंट बनाए हैं उसके अंदर फिल कर दूँगी। तो बेसिकली ये जो चॉकलेट है ये कंपाउंड चॉकलेट है और ये मेल्ट होने के बाद जब हम इसे किसी भी चीज़ में फिल करते हैं तो फिल होने के बाद जब ये ड्राई हो जाती है तो ये एकदम बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाती है, बहने वाली चॉकलेट नहीं रहती। तो बस आपने इसको लो मीडियम हीट के ऊपर इस तरीके से डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लेना है कि ये एकदम लिक्विड हो जाए और उसके बाद आपने इसको बिस्किट्स के अंदर फिल करना है, लेकिन बिस्किट्स मुकम्मल तौर पे ठंडे हो जाएं तब आपने इसकी फिलिंग करनी है। तो अब मेरा मेथड देख लें, मैं इसको स्पून की मदद से डायरेक्टली ही फिल कर देती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पाइपिंग बैग के अंदर फिल करके भी इसको फिल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ देखें, आपने जो थंब इम्प्रेशन देना है ना, ये एक बेहतरीन टिप मैं आपको दे रही हूँ, वो बिल्कुल डीप डाउन तक देना है। उसका रीज़न ये है कि बेकिंग के दौरान जब बिस्किट राइज होते हैं तो वो जो सेंटर का गढ़ा आपने बनाया होता है ना वो भी फिल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप उसे बहुत डीप करेंगे तभी वो इतना फिल हो जाएगा कि उसमें कहीं ना कहीं एक रिंग बाकी रहेगा जिसके अंदर आप चॉकलेट फिल करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखें, इस तरीके से बस सेंटर के रिंग के अंदर आपने चॉकलेट फिल करनी होती है और थोड़ी देर रखने पे ही ये चॉकलेट बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो हमारे ज़बरदस्त से कुकीज़ तैयार हैं और इसी तरीके से आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी टू ईट है, लेकिन जो मैंने चॉकलेट इसके अंदर फिल की जो मेरे पास मौजूद थी जो इस पर टिकी रहेगी वो है जी कंपाउंड चॉकलेट, लेकिन क्योंकि वो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है इसलिए वो हल्की सी बिटर भी होती है। मैंने उसको फिल इसलिए किया है कि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए, लेकिन अब मैं इसके अंदर डबल चॉकलेट फिलिंग करूँगी। और ये किस चीज़ की फिलिंग है, ये वही स्प्रेड है जो घर में मैंने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है और रिसेंटली भी मैंने आपके साथ वॉलनट चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी शेयर की थी। ये वही स्प्रेड है जो मैं घर में बना के रखती हूँ और हज़ारों रुपए की बचत हो जाती है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट स्प्रेड बहुत शौक से खाते हैं और इसको घर में चंद 100 रुपए में आप तैयार कर सकते हैं। तो यही स्प्रेड मेरे पास मौजूद था, तो इसको मज़ीद स्वीट बनाने के लिए मैंने डबल चॉकलेट कोटिंग की है और जो कंपाउंड चॉकलेट थी उसके ऊपर मैंने वॉलनट स्प्रेड लगा दिया है। या आप चाहें तो चॉकलेट को पाइप करके भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें वॉलनट के चंक्स थे इसलिए मैं इसको पाइप नहीं कर सकती थी। तो हमारे ज़बरदस्त से बिस्किट्स बन के तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि मैं मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। अपना रखिए ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।